तो बच्चों मैं आपको क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बच्चों बहुपद। इंग्लिश में बच्चों हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन बच्चों पॉलिनोमियल तक पहुंचते पहुंचते हमको बहुत टाइम लगा था, जो पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ाया गया था, लेकिन हमको वो कुछ भी ध्यान नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि अगर हमको वो पिछली क्लासेस के अंदर जो पढ़ाया गया था मैथ में, ठीक है ना, पॉलिनोमियल से पहले बीजगणित के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया गया था वो अगर हमको याद नहीं है तो मुसीबत तो है। लेकिन उस मुसीबत का समाधान मैं यहां पर आपके सामने कर दे रहा हूं। मैंने आपके सामने अब तक, इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने कहां तक पढ़ा दिया। अब देखो बच्चों मैं आपको आगे उसी से आगे लेकर चलता हूं। आपको बहुत अच्छे से समझ में जब भी आएगा जब पिछली वीडियो आप देखकर यहां तक पहुंचेंगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसी को बच्चों हम अचर कहते हैं। अचर पद जो बच्चों वो हैं हमारे पास, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ही तो हैं। जो कांस्टेंट बोला जाता है जिसको इंग्लिश में, वो बच्चों सबके सब रियल नंबर ही तो हैं, वो सब वास्तविक संख्याएं ही तो हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं परिमेय संख्याएं, सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन ये यहां पर लिखा हुआ है वो बच्चों क्या है, वो बच्चों सब का सब वास्तविक संख्याएं हैं। और सारी वास्तविक संख्याएं बच्चों अचर पद हैं, कांस्टेंट है। चर क्या होते हैं? चर बच्चों एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ये बच्चों आपके चर होते हैं। जो चीजें हमें अज्ञात होती हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, उनको ही हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं अज्ञात राशियों को बच्चों हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि चर वो होता है जो कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। जब कोई चीज लगातार बदलती रहती है, जब कोई भी चीज लगातार बदलती रहती है, जैसे कि एक कार की स्पीड, जैसे कि बच्चों एक कार है आपके पास और उस कार की जो स्पीड है बच्चों वो आप जानते हो कि लगातार क्या होता है, स्पीड, अगर कोई कार चल रही है तो लगातार स्पीड बदल रही है। तो फिर हम क्या करें, कैसे बताएं कि उसकी स्पीड क्या है? ठीक है, हम ये बता नहीं सकते कि 5 मिनट में 5 मिनट की स्पीड बता दो। 5 मिनट की स्पीड कैसे बताएंगे जबकि हर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है? एक कार है बच्चों आपके पास और उसकी हर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है, वो चल रही है। जैसे चलना शुरू हुई तो बच्चों कार की स्पीड कितनी होती है? जब कार चलना शुरू ही होगी तब बच्चों कार की स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकंड, 0। और फिर बच्चों कार की स्पीड बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, आगे ब्रेकर आ गया तो बच्चों फिर कम हो जाएगी, फिर ब्रेकर चला जाएगा तो फिर बढ़ेगी। इसी तरीके से बच्चों कार की स्पीड घटती बढ़ती रहती है लगातार। स्पीड जब लगातार घटती बढ़ती रहती है तो बच्चों हम उसको एक नंबर से नहीं बता सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, हम ये नहीं कह सकते जब कार की स्पीड लगातार बदल रही है। तो बच्चों हम 5 नहीं कह सकते, लेकिन ये तो है कि हाँ उसकी कोई ना कोई स्पीड है। तो हम कहेंगे बच्चों कि x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। x क्या है? x जो वैल्यू है वो लगातार चेंज हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो लगातार चेंज हो रही है, हम बता नहीं सकते तो हमने x कह दिया। इसी तरह बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी इंसान की जो एज है, किसी भी व्यक्ति की एज है, ठीक है, एज है अगर किसी व्यक्ति की, तो वो हम कह सकते हैं हमें, क्योंकि हर इंसान की एज हर सेकंड वो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। हर सेकंड कोई भी व्यक्ति हो वो हर सेकंड कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है बच्चों। चाहे वो सेकंड में बड़ा हो रहा हो, चाहे वो दिन में बड़ा हो रहा हो, चाहे वो हफ्ते में बड़ा हो रहा हो, चाहे वो बच्चों 1 महीने का हो जाएगा, फिर 2 महीने का हो जाएगा, 3 महीने का हो जाएगा, लेकिन उसकी एज हर सेकंड हर मिनट बढ़ती रहेगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये तो वेरिएबल है, ये तो चर है, बदलती चली जा रही है। यहां तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी भी हैं जो लगातार बढ़ती भी हैं और लगातार घटती भी हैं, बढ़ती घटती भी हैं, लगातार बढ़ती घटती भी हैं और घटती बढ़ती रहती हैं, मतलब बढ़ भी रही है घट भी रही है, दोनों ही काम होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं चर या वेरिएबल बच्चों। अब इंग्लिश में इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, वाई से, जेड से, अल्फा बीटा गामा से। आपको बस इतना समझना है कि चर क्या है? एक्स वाई जेड चर है। चर क्या है? एक्स वाई जेड चर है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना तो दिमाग में घूस ही लेंगे कि चर क्या है? एक्स वाई जेड चर है। अब बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। बच्चों आपकी स्क्रीन पर परिभाषा आपको दिखाई दे रही है, आप पढ़ लें, समझ लें। जब हम किसको? कांस्टेंट को और वेरिएबल को, कांस्टेंट मतलब अचर और वेरिएबल मतलब चर को जब हम बच्चों जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इन चिन्हों से मिला लेते हैं जब हम, ठीक है ना, तो जो बनता है वो व्यंजक बनता है, और उसी व्यंजक को बच्चों हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जो बनता है वो एक्सप्रेशन होता है और उसी एक्सप्रेशन को बच्चों हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि बच्चों मान के चलो कि मैंने यहां पर एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 2, यहां से बच्चों मैंने एक अचर उठाया 2। क्या उठाया? अचर उठाया बच्चों मैंने 2। और यहां से बच्चों मैंने एक चर उठाया x। क्या उठाया? चर x उठाया। अब मैंने क्या किया बच्चों? इन दोनों का गुणा कर दिया। इन दोनों का क्या कर दिया? गुणा कर दिया बच्चों। ये आपके सामने कौन बन गया? ये बन गया बच्चों बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए ई।
लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखें कि जो टू अकेला है ना, टू अकेला एक पद भी कहा जा सकता है, पद भी कहा जा सकता है, और टू अकेला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक भी कहा जा सकता है। और बच्चों बात समझ में आ रही है, ये टू जो है ये दोनों ही कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 into 1, 2 into 1 करने से 2 ही रहेगा। अब हम जानते हैं एक बात कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। मैं यहां पर x की पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मैं यहां पर 2 into 1 की जगह x की पावर 0 लिख दूंगा, तब भी तो ये कितना रहेगा? 2 ही रहेगा ना। 2 into ये कितना है? ये 1 ही तो है, तो 2 into 1। तो बच्चों मैं 2 को पद तो कह ही सकता हूं, ये तो मैंने बता ही दिया है कि ये सारे के सारे पद तो हैं, अचर पद हैं, ठीक है। लेकिन ये साथ में बीजगणितीय व्यंजक, हम सिर्फ अकेले 2 को भी बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं। किस तरह से वो आप समझ लीजिए। 2 into 1 कहा, 2 into x की पावर 0, तो बच्चों यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको पद भी कहेंगे, और बच्चों हम इसको बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं। ये बात भी ध्यान रहे। इसी तरह से बच्चों ये जो अकेला x है, ये जो अकेला x है, ये 1 into x नहीं है। क्या ये 1 into x नहीं है? क्या ये 1 into x नहीं है? तो बच्चों हमने परिभाषा हमारी क्या कहती है कि चर और अचर का, चर क्या कहती है कि हम अचर और चर का जोड़ लें, घटा लें, गुणा कर लें, भाग कर लें, और इन सभी से मिला लें, तो बच्चों जो बनता है वो हमारा बीजगणितीय व्यंजक होता है। तो बच्चों ये भी हमारा बीजगणितीय व्यंजक है। अब बच्चों परिभाषा को पूरी तरीके से हम फुलफिल करेंगे। परिभाषा इतनी भी चलती है कि सिर्फ गुणा करे तब भी वो बीजगणितीय व्यंजक है। सिर्फ गुणा करे, जैसे कि ये 2 थे, इन दोनों ने आपस में गुणा कर लिया, गुणा करके ये क्या बन गया? बीजगणितीय व्यंजक बन गया। लेकिन अब हम जोड़ भी लें, घटा भी लें, तो हम जोड़ लें, या सिर्फ हमने 2x ये लिया, 2x बच्चों ये लिया, और साथ में हमने यहां से एक नंबर 3 और ले लिया, एक नंबर 3 और ले लिया, एक नंबर 3 और ले लिया। अब 2x, 2 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, प्लस 3। अब बच्चों ये जो आपके सामने बन गया है, ये पूरा का पूरा आपके सामने बीजगणितीय व्यंजक है। ये पूरा आपके सामने क्या है बच्चों? बीजगणितीय व्यंजक है। इसी तरीके से मैंने बच्चों क्या किया? यहां से 5 उठाया, यहां से 5 उठाया, और यहां से मैंने x को 2 बार लिया, 2 बार मल्टीप्लाई करके। यहां से मैंने बच्चों x को लिया 2 बार, इस तरह x into x, x into x बच्चों क्या हो गया? x की पावर 2 हो गया। x into x बच्चों क्या हो गया? x की पावर 2 हो गया। अब x की पावर 2 मैंने यहां से लिया और उसका 5 में मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5x² हो जाएगा बच्चों, 5x² हो जाएगा। तो बच्चों इसका आपस में मल्टीप्लाई कराया, और इसका कांस्टेंट के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, कांस्टेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ये लिख दिया। प्लस में बच्चों मैंने 3 लिया, यहां से 3 लिया, और यहां से फिर x ले लिया। यहां से बच्चों मैंने 3 लिया, यहां से कौन लेकर आया? मैं यहां से लाया 3, और यहां से बच्चों मैंने x ले लिया, यहां से बच्चों मैंने x ले लिया। क्या ले लिया? x ले लिया, और मैं 3 और x का मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 3 और x का मल्टीप्लाई बच्चों कौन हो जाता है? 3x हो जाता है। तो प्लस कर दिया बच्चों 3x, और साथ में मैंने बच्चों यहां से एक 1 ले लिया, 1 ले लिया, प्लस 1 कर दिया बच्चों, प्लस 1 कर दिया। अब बच्चों आपके सामने ये जो अब ये है, ये भी बच्चों क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बच्चों आपकी समझ में आए होंगे कि हम किसको कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। और बच्चों ये ध्यान रखें कि आपको अगर ये और भी डिटेल में समझना है तो पिछले पीछे बच्चों वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी आपको आगे लेकर चलूंगा, ये बात समझिए, एग्जाम में टाइम बहुत कम है। तो बच्चों और हम एग्जाम्पल देखते हैं और उदाहरण देख लेते हैं बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। जैसे कि बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया 5x² माइनस 3x प्लस 7। ये क्या है बच्चों? बीजगणितीय व्यंजक है, AE है शॉर्ट में, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया 2/x प्लस 3x²। ये क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है बच्चों। इसी तरह से बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 2। ये क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया x की पावर √2 प्लस 5। ये क्या है बच्चों? ये भी आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आसानी से समझ पा रहे हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों और देख लें कुछ और एग्जांपल। 4x की पावर -1, 4x की पावर -1 प्लस 3x²। ये क्या है बच्चों? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब बीजगणितीय व्यंजक है। और बच्चों आप देख पा रहे हैं x की पावर मैं लिखता हूं 7/x² माइनस 5x की पावर 3। ये क्या है बच्चों? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, बीजगणितीय व्यंजक की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम तो बहुपद है, चैप्टर का नाम तो बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बच्चों बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है?
तो बच्चों बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, उसके लिए बस इतनी सी बात है कि वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। अगर यहां पर देखें आप कि यहां पर ये वेरिएबल है, देखो बच्चों यहां आपके सामने ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, यहां वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ठीक है। तो बच्चों ये जो बीजगणितीय व्यंजक है ये बच्चों पॉलिनोमियल भी है, ये बच्चों बहुपद भी है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो बीजगणितीय व्यंजक के अंदर अगर कभी भी x नीचे हो, x कहां हो, x डिनोमिनेटर में हो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, वेरिएबल कहां हो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, तो बच्चों प्लस का हो और डिनोमिनेटर में, वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो और प्लस का हो, वेरिएबल बच्चों हर में हो, ठीक है। हाँ बच्चों चर जो है वो हर में हो और बच्चों प्लस का हो, हर में ही प्लस का हो, तो बच्चों फिर ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ए ई होगा, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये जो बच्चों 2x है आपके सामने, यहां पर बच्चों ये क्या है, यहां देखें x की जो पावर है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, x की पावर पूर्ण संख्या है, वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या हो, वेरिएबल की पावर जो है वो बच्चों होल नंबर हो, तो बच्चों वो पॉलिनोमियल भी होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, यहां भी आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। यहां आप देखेंगे कि ये जो आपके सामने है ये पॉलिनोमियल तो है, ये जो आपके सामने लिखा है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल मतलब बहुपद नहीं है। यहां पर भी बच्चों बात वही आएगी, क्या ये बहुपद है, तो बच्चों ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है बच्चों, जो चर की घात होनी है, चर की घात बच्चों पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या है तो बच्चों बहुपद होगा, चर की घात पूर्ण संख्या है तो बच्चों बहुपद होगा। यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या है नहीं, यहां पर चर की घात बच्चों कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों ये ए ई है, बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। इसी तरह से यहां देखेंगे चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात बच्चों पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहां पर -1 है, यहां पर बच्चों चर की घात -1 है, तो बच्चों ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। इसी तरह बच्चों यहां पर देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं 7x की पावर -2 5x की पावर 3। ये दोनों एक ही तो बात है, ये और ये दोनों एक ही है, नीचे से ऊपर पहुंचा दिया। तो बच्चों यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुपद मतलब पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं नेगेटिव है, ठीक है, माइनस की है पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए, पावर प्लस की होनी चाहिए, बात सिंपल सी है, पावर प्लस की होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब वो बहुपद होगा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये बच्चों बहुपद नहीं है, तो बच्चों आपको बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में फर्क समझ में आया होगा, समझ में आना चाहिए। और बच्चों डिटेल की बात करेंगे, इससे भी ज्यादा डिटेल में बच्चों वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इससे भी ज्यादा डिटेल में बच्चों इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, थैंक यू।